राजेश कपूर को आरामदायक खाने की तलब लग रही थी। एक लंबा दिन बिताने के बाद वह अपने पसंदीदा फूड डिलीवरी ऐप पर स्क्रॉल कर रहे थे। वो डिशेस चुन रहे थे। उन्होंने मुश्किल से डिलीवरी वाले का नाम देखा, अमन सिंह, जिसका चेहरा स्क्रीन पर 35 मिनट का डिलीवरी टाइमर दिखाते हुए फ्लैश हुआ। संतोष की सांस लेते हुए उन्होंने प्लेस ऑन ऑर्डर पर क्लिक कर दिया। इंतजार करते हुए उनके लिविंग रूम में एक ठंडी हवा बहने लगी। राजेश ने अपनी घड़ी देखी। ऐप पर अमन का लोकेशन दिख रहा था, एक छोटा बिंदु जो शहर की तंग गलियों में तेजी से आगे बढ़ रहा था। बिना वजह उन्हें थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने इसे सिर्फ खाने की जल्दबाजी समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की। फिर स्क्रीन पर 10 मिनट का वक्त रह गया। जिज्ञासा से उन्होंने डॉट को देखा जो खतरनाक तरीके से तेजी से बढ़ रहा था। वह मोड़ लेते हुए, चौराहों को पार करते हुए लाल बत्तियों को नजरअंदाज कर रहा था। राजेश ने पलकें झपकाईं। क्या अमन बहुत जल्दी में था? उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि वह सुरक्षित रहें। कोई खाना जीवन से बढ़कर नहीं था। जैसे ही टाइमर 5 मिनट पर आया, दरवाजे पर दस्तक हुई। उलझन में पड़े राजेश ने दरवाजा खोला और अमन को वहां खड़ा पाया, हाथ में फूड बैग पकड़े हुए। फोन पर डिलीवरी टाइमर अभी भी चल रहा था। यह दिखा रहा था कि अमन ने जैसे समय को मात दे दी थी। राजेश ने लड़के के थके हुए चेहरे को देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे नींद का नामो निशान नहीं था। उसके चारों ओर ठंडी हवा थी, इतनी कि राजेश अपनी सांस को हवा में देख सकते थे। अमन ने चुपचाप खाना सौंपा, एक अजीब सा मुस्कान, फीका, बेजान, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचा। राजेश ने बैग लिया और धीमे से धन्यवाद कहा। उनका हाथ अमन के हाथ से छू गया। उसका हाथ ठंडा था, मौत की तरह ठंडा। तुम ठीक हो बेटा? राजेश ने धीरे से पूछा। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस देखता रहा, चेहरे पर कोई भाव नहीं, फिर चुपचाप मुड़कर चला गया। राजेश ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और फूड बैग को देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने ऑर्डर किया था, लेकिन कुछ अजीब था, जैसे दिमाग के किसी कोने में कुछ खटक रहा हो। जैसे ही उन्होंने खाना टेबल पर रखा, फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उन्होंने उठाया, सोचा कोई प्रमोशनल मैसेज होगा, लेकिन स्क्रीन पर जो मैसेज दिखा उसने उनकी रूह कंपा दी। प्रिय ग्राहक, हमें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारे एक डिलीवरी पर्सन अमन सिंह का एक हादसे में निधन हो गया और वह अपने आखिरी ऑर्डर पर ही थे। हम उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। राजेश का हाथ रुक गया, दिल की धड़कन बढ़ गई, जैसे हकीकत धीरे धीरे समझ में आ रही हो। उन्होंने फिर से मैसेज पढ़ा। दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा था, क्या अमन सड़क पर मारा गया? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। अमन तो अभी उनके दरवाजे पर था, खाना देते हुए, बिल्कुल सही समय पर। उन्होंने फूड बैग की ओर देखा, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। उन्होंने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़े। झटके से खोला और अंधेरे हॉलवे में झांका। खाली, वहां कोई नहीं था, न अमन न कोई और। शायद मैंने कल्पना की होगी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन यह जवाब भी उन्हें सही नहीं लगा। घबराहट में उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी फुटेज देखने का फैसला किया। वह नीचे सिक्योरिटी रूम में गए, जहां गार्ड मौजूद था। क्या मैं आज रात का फुटेज देख सकता हूं? राजेश ने अपने स्वर में अर्जेंसी छुपाते हुए कहा। गार्ड ने थोड़ी हैरानी से उन्हें देखा, पर फिर फुटेज को पीछे कर दिया और उन्होंने ध्यान से स्क्रीन पर देखा। फुटेज में राजेश दरवाजा खोलते हुए दिखे, हाथ बढ़ाकर बैग ले रहे थे, पर वहां उनके सामने कोई नहीं था। वह खाली हवा में हाथ बढ़ा रहे थे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? राजेश ने धीमे से कहा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। गार्ड ने चिंता भरी निगाहों से उन्हें देखा। आप ठीक हैं सर? राजेश कोई जवाब नहीं दे पाए। वह वापस अपने अपार्टमेंट में लौट आए, दरवाजा बंद कर दिया और टेबल पर रखे फूड बैग को ऐसे देख रहे थे जैसे वो अभिशापित हो। एक भारी सा डर उनके ऊपर छा गया। उस रात राजेश सो नहीं पाए। जैसे ही आंखें बंद करते, अमन का चेहरा सामने आता, उसकी ठंडी खाली निगाहें, वो डरावनी मुस्कान। अगले दिन उन्होंने डिलीवरी कंपनी को फोन किया, कुछ तसल्ली पाने के लिए। कस्टमर सर्विस एजेंट ने फोन उठाया। उसकी आवाज मीठी और स्वागतपूर्ण थी। राजेश ने अजीब घटना का जिक्र किया। उनकी आवाज कांप रही थी। क्या कोई और अमन की जगह डिलीवरी पूरी करने आया था? कुछ पल के बाद एजेंट ने धीरे से जवाब दिया, सर, मुझे खेद है, लेकिन किसी और ने डिलीवरी पूरी नहीं की। सिस्टम में यह दिखता है कि ऑर्डर अमन ने ही पूरा किया, पर उसका एक्सीडेंट हो चुका था।
किसी और को असाइन नहीं किया गया था। राजेश के अंदर घबराहट की एक लहर दौड़ गई। फिर ये कैसे? मुझे नहीं पता सर, एजेंट ने जवाब दिया। उसकी आवाज में भी बेचैनी थी। कभी कभी हमारे काम में अजीब चीजें हो जाती हैं, लेकिन हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। फोन काटने के बाद राजेश उस खाने को खा नहीं पाए। वह बैग वैसे ही रखा रहा जैसे किसी श्राप का निशान। कई दिन बीत गए और वह उस भयावह एहसास से उबर नहीं पाए। ऐसा लगा जैसे डर ने उन्हें घेर लिया हो, हर कदम पर उनका पीछा कर रहा हो। हर शाम उसी समय उनके दरवाजे पर दस्तक होती और हर बार दरवाजा खोलने पर केवल खाली हॉल में दिखता। धीरे धीरे उन्हें रात का इंतजार करने में डर लगने लगा, ये जानते हुए कि दस्तक आएगी, जैसे कि वह तय हो। फिर एक रात दस्तक तेज हुई और फिर से हुई। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। कांपते हुए उन्होंने दरवाजे के पीप होल से झांका। जो उन्होंने देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अमन वहां खड़ा था, उसका शरीर अजीब ढंग से मुड़ा हुआ, उसकी आंखें खोखली और बेजान, वही मौत का सा सन्नाटा। उसने एक हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी, ठंडी खाली आवाज में बोला, आपका ऑर्डर सर। राजेश पीछे हट गए। उनके कानों में वो आवाज गूंजने लगी। दरवाजे पर दस्तक होती रही, फिर और जोर से, लगातार, जैसे मौत का कोई संदेश हो। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि राजेश के अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था। अंदर टेबल पर वही फूड बैग रखा था और फर्श पर पड़े राजेश। उनकी आंखें डर के मारे खुली हुई थी, जैसे उन्होंने अमन की आखिरी डिलीवरी का डरावना चेहरा देख लिया हो।